और हम लोग निराश इसलिए थे क्योंकि जब यहाँ संगठन के जो जिम्मेदार पदाधिकारी थे उनसे हम लोग बात करते थे तो लोग कहते हैं भैया काम करा, नौकरी करा पाया, पेंशन बात, निराशा। लेकिन वो निराशा हम लोग की आशा में बदली है। धीरे धीरे 5 साल बीतने के बाद आज वो समय आ गया है कि जब हम लोग किसी से कहते थे कि अरे पुरानी पेंशन जो है प्रदेश का मुद्दा है, बहाल कर सकते हैं, लोग कहते हैं अरे क्या बात करते हैं, जब तक केंद्र नहीं चाहेगा प्रदेश कुछ नहीं कर सकता। चलिए भाई आप ही की बात सही, हम लोग तो जानते थे, लेकिन अगले लोगों को समझाना बड़ा कठिन होता है ना। हम आपसे लड़ाई थोड़ी करेंगे, ठीक है आप कह रहे हैं तो ठीक है आपकी बात सुनते हैं। लेकिन एक दिन समय आया, एक दिन ऐसा समय आया कि जो है अपने यहाँ पेंशन का मुद्दा रखा गया और जो लोग पुरानी पेंशन को नहीं जानते थे वो लोग भी गांव स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, बाजार स्तर पे पेंशन की बात करना शुरू कर दिया। हम लोग वरुण गांधी जी से मिलने गए तो वरुण गांधी जी कह रहे थे आप लोग को पेंशन नहीं मिलती। लेकिन जब यहाँ यूपी में पेंशन मुद्दा बना, यह मुद्दा यूपी में बना नहीं कि अन्य प्रांतों की सरकारें जो है वो एक्टिव हो गई कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो लोग जिनसे हम लोग मिलते थे, बात करते थे, जिनके नेताओं से, वो जो है किनारा काटते थे और पेंशन की बात करना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसके पहले चाहे वो मतलब कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लोग इस मुद्दे को उतनी गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन जैसे ही यूपी में यह मुद्दा बना, गांव, खलिहान, चौराहा, बाजार, हर जगह जो है जब चर्चा पर चर्चा शुरू हो गई, तब लोगों के समझ में आया कि अरे ये तो कर्मचारियों का बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे जो है बहुत कुछ हो सकता है। तब जो है मतलब पार्टियां हम लोगों को गंभीरता से लेना शुरू कर दी और उसी कड़ी में आप राजस्थान सरकार देखिए, जैसे ये मुद्दा चल रहा था उसी समय राजस्थान सरकार ने ये समझा कि नहीं ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों का, और अगर हम इनकी पेंशन बहाल कर देते हैं तो एक अच्छा संदेश पूरे देश में जाएगा। उन्होंने तुरंत बहाल कर दिया। तो 1 हफ्ते या 10 दिन 15 दिन के बाद दूसरी खुशखबरी छत्तीसगढ़ से आ गई, कंटिन्यू। तीसरी जो है बंधु जी, हम लोग चर्चा पर चर्चा हम लोग की आपस में होती थी, लेकिन हम लोग तब तक जो है एथेंटिक रूप से सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकते थे जब तक कोई बात खोल हो जाए। जैसे शिव भाई हैं, मनोज भाई हैं, या जो भी हम मतलब टीम है, जैसे वहाँ से वार्ता होती रहती है तो जानकारी होती रहती है भाई क्या हो रहा है प्रदेश में, देश में क्या हो रहा है। तो उसी कड़ी में झारखंड के बारे में भी हम लोग को जानकारी हुई कि झारखंड में मामला जो है बन रहा है और बहुत जल्दी ही बहाल हो जाएगी। 26 जून को डेट रखी गई, बंधु जी बता रहे थे। उसके पहले भी हम लोग बात करते थे आपस में कि भैया झारखंड में बहाल हो वाला हुआ, उस दिन घोषणा हो जाती, लेकिन कुछ ठीक थे जिसके कारण नहीं हो पाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पे आए, यानी मुफ्ती असद युवा के मंच पर आए, बहुत बड़ी बात। गहलोत जी जो है विजय कुमार बंधु जी को सम्मानित किए साफा पहना करके, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। और अभी जो है मंत्रिमंडल में, झारखंड में मंत्रिमंडल में पुरानी पेंशन को जो है पास कर दिया गया। 3 राज्य, पश्चिम बंगाल 4, अगला जो है राजस्थान, वो क्या कहते हैं, पंजाब और आंध्र प्रदेश। पंजाब और आंध्र प्रदेश हमारे जिले में। तो कुल मिला जो इसके बाद एक चीज़ और बता दें आप, हिमाचल प्रदेश का मामला चल रहा है, आंदोलन बहुत सवाब पर है। वहाँ की स्थिति ये है कि हफ्ते भर नहीं बीतता है, कोई न कोई कार्यक्रम, कोई न कोई आंदोलन हो जाता है। वहाँ के मुख्यमंत्री जी जो है एकदम परेशान है कि अगर कर्मचारी नाराज हुआ तो हमारी सरकार नहीं बन पाएगी। वो केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श भी कर रहे हैं, कर चुके हैं
कि अगर आप चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, नहीं सरकार हमारी दोबारा वापसी हो, तो कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर भी आप लोग विचार करके हमको जो है कुछ बताइए। ये अपनी अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। और अन्य पार्टियां जो है कह रहे हैं कि बंधु जी आप हमको समर्थन दीजिए, हमारी सरकार बनेगी तो हम बहाल करेंगे। तो बंधु जी भी हमारे भाई, उनका तो एक मुद्दा है, उनका भी कहना है कि आपका एक प्रांत में है, आप उस प्रांत में बहाल कर दीजिए, दूसरे प्रांत के लिए हम विचार करेंगे। ये अंदर की बात है, बातचीत चल रही है। हो सकता है कि जो वर्तमान सरकार हिमाचल की है वही पुरानी पेंशन को बहाल कर दे, और अगर कर देती है तो हमारे आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 2024 के पहले मान चलिए कि पूरा देश जो है पुरानी पेंशन से आच्छादित हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने के अनुसार हम लोग 90% उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, हमको हताश नहीं होना है, हमको निराश नहीं होना है, हमको ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है जो लोग असफल हो चुके हैं। बात मेरी समझिएगा, ऐसे संगठन के लोग, ऐसे व्यक्ति जो है जिनकी सोच जो है सकारात्मक नहीं है, जो कभी आपको कहते थे कि पुरानी पेंशन कभी बहाल नहीं हो सकती है, जो कभी कहते थे कि यह जो है प्रदेश का एजेंडा नहीं है, प्रदेश सरकार नहीं बहाल कर सकती है बिना केंद्र के चाहे, ऐसे लोगों की बातों में हमको आपको नहीं आना है। हम आप एक सक्रिय संगठन के, एक बहुत बड़े संगठन के पदाधिकारी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम लोग अटेवा NMOPS के पदाधिकारी हैं और अपने ब्लॉक का, अपने जनपद का नेतृत्व कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। और जानते हैं हमारा आपका दायरा चंद्रिका जी छोटा नहीं है, हमारा आपका दायरा जो है बहुत बड़ा है। कोई किसी एक संगठन का पदाधिकारी होगा, कोई किसी एक विभाग के संगठन का पदाधिकारी होगा, लेकिन जो हमारे अटेवा के लोग हैं, जो अटेवा का पदाधिकारी है, वो किसी एक विभाग का पदाधिकारी नहीं, वो पूरे जनपद के जितने भी संगठन मतलब विभाग हैं, उन सभी विभागों का नेतृत्व करता है। कौन करता है? अटेवा करता है। तो हमारे आपकी कोई सीमा नहीं है। हम पंचायत विभाग में भी अगर टोपी लगा खड़े हो जाएंगे तो 10 लोग हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना है? हमको पंचायत विभाग भी जाना है अनुराग जी, हमको जो है राजस्व विभाग भी जाना है, हमको शिक्षा विभाग जाना है, स्वास्थ्य विभाग भी जाना है, और लोक निर्माण विभाग भी जाना है, नलकूप विभाग भी जाना है, विद्युत विभाग भी जाना है, जिला पंचायत में जाना है, कोई ऐसा विभाग, आयकर विभाग जाना है, कोई ऐसा विभाग, गन्ना विभाग जाना है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जो विभाग हम लोगों की पहुंच से दूर रहे। हम लोग पहुंचे भी हैं। शुरुआती दौर में हम लोगों को जो दायित्व मिला था, कम से कम 4000 लोगों का हस्ताक्षर अभियान करा करके हम थे, हसीब भाई थे, मनोज भाई थे, इस तरह से विवेकानंद जी थे, इस तरह से 4-6 ही लोग थे। लेकिन सब लोग मिल करके पूरे जनपद में सारे कार्यालयों में घूम करके 5000 लोगों का हस्ताक्षर अभियान कराए थे। और उसी का परिणाम रहा कि आज किसी विभाग में आप जाएंगे, अटेवा का नाम लेंगे तो लोग जानते हैं। और यही नहीं, इसी चुनाव में, ये जो विधानसभा का चुनाव था, पेंशन एक मुद्दा था। हम नहीं कहते कि हम किसी की सरकार बना देंगे, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हम भी एक निर्णायक कर्मचारी भी जो है किसी भी चुनाव को निर्णायक मोड़ में लाने में सक्षम है। और आप बता दीजिए, इस अटेवा के अलावा
अपने जनपद सुल्तानपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में कौन सा ऐसा संगठन सक्रिय था कि जो जा करके वहाँ जहाँ प्रशिक्षण हो रहा था वहाँ खड़ा होकर के लोगों को जागरूक कर रहा था, पर्ची निकाल रहा था, पर्ची भर रहा था, लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा था और फोटो खींच करके वायरल कर रहा था। क्या कोई जनपद में कोई ऐसा संगठन था? कोई नहीं। हम लोग उस संगठन के साथी पदाधिकारी हैं, हम डरते नहीं हैं। लोग ये डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो फोटो खिंचवा लें या इस तरह से कार्य कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अधिकारी है लोग है, कोई अधिकारी सब ज्ञान दे रहे और पता चले कि हमारी फोटो वाले लोग करते हैं सस्पेंड हो जाए, करने वाले छोड़ो। हम लोग ऐसे संगठन के पदाधिकारी हैं, हम राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले हैं, इसलिए मिला जुला करके हमको न हताश होना है न निराश होना है। हमको अपने मुद्दे पे ईमानदारी से लगे रहना है और निश्चित रूप से जिस तरह से अभी बंधु जी का मेन टारगेट क्या है, बाहर पहले घेर लो, बाहर घेरो। हमने तो जागरूक कर दिया यूपी को ना, अब बाहर घेरो। हमने राजस्थान घेरा, हमने हिमाचल घेरा, हमने पंजाब घेरा, हमने छत्तीसगढ़ घेरा और आंध्रा, गुजरात। अब बाहर हम घेर करके इसके बाद फिर कहाँ जाएंगे? 2024 हमारा टारगेट लोकसभा का चुनाव होगा और विश्वास करिए भगवान चाहेंगे तो 2024 से पहले हम लोगों को सफलता मिलेगी। हमको किसी के कहने में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। हम अटेवा के हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। हमारा संगठन जहां आह्वान करेगा हम उसके साथ हैं, अपने मुद्दे के साथ हैं, हम किसी पार्टी के नहीं। हमको ये सोच कर, हमारी विचारधारा अलग अलग है, हम विभिन्न विचारधारा से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन का जो मुद्दा है, हम अपने संगठन के साथ हैं, हम अपने संगठन के मुद्दे के साथ मिलाकर। अब बता दें आप लोग, इतना बड़ा संगठन, लेकिन हमारे संगठन के पास एक कार्यालय नहीं है बैठने की। जैसे यहाँ हम लोग जनपद में कभी निवेदन करते हैं, ब्रजेश भाई प्रिंसिपल साहब जो है मीटिंग करे पाते, अगर आप पे अनुमति हुई जाए तो ये बड़ी बात है जो हमको